हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा। क्लास 8 का अपना मैथ्स का टॉपिक हम कंटिन्यू करेंगे, जो कि अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स, एंड उसके अंदर हम पढ़ रहे हैं पैरेललोग्राम, रोम्बस, सबकी प्रॉपर्टीज मैंने आपको कवर करा दी है। आज हम कुछ क्वेश्चंस इसके अंदर करेंगे, ठीक है। तो अपनी क्लास शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, एजुकेशन इज अवर पासपोर्ट, एजुकेशन इज अवर पासपोर्ट टू द फ्यूचर, फॉर टुमारो बिलोंग्स टू द पीपल हु प्रिपेयर फॉर इट टुडे। जी हाँ, एजुकेशन क्या है, हमारा पासपोर्ट है फॉर अवर फ्यूचर के लिए। देखिए आगे आप जाएंगे, आगे किस बेस पे आप जाएंगे, आपका फ्यूचर कैसा होगा, आपके फ्यूचर के लिए टिकट है, पासपोर्ट है आपकी आज की एजुकेशन। अगर आपने आज चीजें अच्छे से ग्रैप कर ली तो इन फ्यूचर आपको ज्यादा दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। आपको सक्सेस इजी इजी इसमें मिलेगी एंड आपके गोल्स भी इजी अचीव होंगे। ठीक है, तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं। ये हमारा पैरेललोग्राम था, ठीक है। ये सब हम क्वेश्चन में कर दिए हैं। अब इसमें कुछ क्वेश्चन, सारे टॉपिक्स हमने पढ़ लिए हैं। अब कुछ इसमें टॉपिक्स रहते हैं, जो पैरेललोग्राम हो गया, रोम्बस हो गया। एक चीज और मैं आपको बता देता हूँ इसमें कि बच्चों पैरीमीटर क्या होता है ना, पैरीमीटर के बारे में भी थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। पैरीमीटर आपने पहले सुना होगा, नहीं सुना होगा, बट पैरीमीटर, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं परिमाप। पैरीमीटर होता क्या है? पैरीमीटर होता है बच्चों सम ऑफ sum of the length sum of the length of the boundary, ठीक है। सम ऑफ द लेंथ ऑफ द बाउंड्री, बाउंड्री के लेंथ का सम, ठीक है, बाउंड्री के लेंथ का सम, ठीक है। सम ऑफ द बाउंड्री ऑफ द लेंथ, ठीक है। किसी भी बाउंड्री की जो लेंथ है, किसी भी बाउंड्री का जो माप है, चार, ठीक है, उसका क्या होता है? सम, उसका योग होता है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास है ये ट्रायंगल। मैंने बोला इसका पेरीमीटर निकालो, यह नाम मैं दे देता हूँ ए बी सी। तो इसका पेरीमीटर क्या होगा? मैंने बोला पेरीमीटर किसी का भी आप निकालोगे क्लोज फिगर में, तो सम ऑफ द बाउंड्री यानी कि ए बी प्लस बी सी प्लस सी, ठीक है। ये आपका क्या हो गया? ये आपका पेरीमीटर हो गया इसका। वैसे अगर मैंने आपको बोल दिया किसी भी फिगर का मैं निकाल के दूं, मैंने बोल दिया चलो इसका बताओ स्क्वायर का, ठीक है, तो इसको नाम दे दिया ए बी सी डी। तो मैंने बोला जो लेंथ है, जो बाउंड्री है, जो लेंथ है, लेंथ बाउंड्री यहाँ चार दीवारी है ए बी सी डी, तो इनका क्या कर दो? सम कर दो, आप जोड़ दो इनको। ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? ये हमारा पैरामीटर हो जाएगा। तो पैरामीटर इज जस्ट सिंपल सम ऑफ द लेंथ ऑफ द बाउंड्री। किसी भी बाउंड्री के क्या है? बाउंड्री का लेंथ आप कर लो, सम कर लो, वो आपका क्या कहलाएगा? पैरामीटर कहलाएगा। कॉपी करें इसको। क्वेश्चन अब हमने जितना पढ़ लिया है उसके अकॉर्डिंग अब हम सारे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन है समांतर चतुर्भुज पी क्यू आर एस का परिमाप ज्ञात करें, ठीक है। यानी कि फाइंड द पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस, ठीक है। पी क्यू आर एस का आपको क्या बताना है? आंसर बताना है। तो ठीक है, तो ये नाम मैं यहां दे देता हूं इसको, ये आपका ए बी सी डी, ठीक है। दिस इज 5 एंड दिस इज 8। तो चलिए फटाफट इसका परिमाप आप निकालें। पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम मतलब समांतर चतुर्भुज, आपको पढ़ा रखा है समांतर चतुर्भुज। इसका परिमाप आप लोग ज्ञात करें, इसका पैरामीटर आप लोग ज्ञात करके मुझे बताएं जरा फटाफट। इसका क्या आ रहा आंसर? फटाफट मुझे बताएं। चलिए जिस किसी का आंसर आया हो चैट के माध्यम से या फिर हैंड करके अपना आंसर दे दे। किसी का आंसर आया बच्चों? आप में से किसी का आंसर आया?
नहीं आया। चलिए देखेंगे, किसी का आया तो हाथ खड़ा करें। एनीवन? चलिए अब एक चीज देखें, पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम के बारे में पहले हमें पता होना चाहिए कि क्या क्या पैरेललोग्राम था, है ना। हमने पिछली क्लास में पढ़ा था समांतर चतुर्भुज के बारे में। यह समांतर चतुर्भुज होता है। समांतर चतुर्भुज में क्या क्या था? अपोजिट साइड्स आर इक्वल, विपरीत भुजाएं समान होती हैं, यानी कि ए बी जो है सी डी के बराबर होगा और ए डी जो है बी सी के बराबर होगा। ठीक है, विपरीत भुजाएं इसमें समान होती हैं। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं। ठीक है, फिर यानी कि अपोजिट एंगल मतलब ये वाला एंगल जो है इसके बराबर होगा और ये वाला कोण जो है इसके बराबर होगा। फिर उसके बाद डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, यानी कि जो डायगोनल्स हैं, जो आपके विकर्ण हैं, वो एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। ये भी आपको मैंने बताया था, ये रहा एक डायगोनल ये रहा, तो ये एक दूसरे को जो है बराबर भागों में बांटेंगे। जितना ये होगा उतना ही ये होगा, जितना पार्ट इसका होगा उतना पार्ट इसका होगा। तो ओडी जो है, अब यहां देखेंगे, जो ओ डी है, ओ डी वो ओ बी के बराबर होगा। ठीक है, वैसे ही जो ओ ए है, ठीक है, मेरे क्या वाला जो ओ ए है वो ओ सी के बराबर होगा। क्लियर? ऐसे हमने पढ़ा था। फिर सम ऑफ एडजेसेंट एंगल इज 180, बड़ा इंपॉर्टेंट, मैंने आपको बताया था कि आसन कोणों का योग 180 डिग्री होता है। और एडजेसेंट मतलब मैंने क्या बताया था? पड़ोसी, पड़ोसी, है ना। एडजेसेंट मतलब क्या बताया था मैंने? पड़ोसी। एंगल, फिर वैसे एंगल बी के बगल में कौन है? एंगल बी के बगल में एंगल सी है, तो एंगल बी और सी 180 होगा। आप बोलोगे सर एंगल बी के बगल में एंगल ए भी तो है, मैं बोलूंगा बिल्कुल है, एंगल बी और एंगल ए भी 180 होगा। तो ये था एडजेसेंट एंगल्स के बारे में कि आसन कोण क्या है। ठीक है, फिर पांचवी हमने पढ़ा कि अपोजिट साइड्स आर पैरेलल टू ईच अदर। जो अपोजिट साइड्स रहती हैं, यानी कि विपरीत भुजाएं जो रहती हैं एक दूसरे के क्या होती है? समांतर होती हैं। समांतर मतलब पैरेलल, तभी तो इसका नाम पैरेललोग्राम पड़ा, तभी तो इसका नाम समांतर चतुर्भुज पड़ा, क्योंकि जो इसकी अपोजिट भुजाएं हैं एक दूसरे के समांतर होती है। और समांतर को हम इस एरो से दर्शाते हैं। समांतर रेखाएं क्या होती है बच्चों? समांतर रेखाएं वो होती हैं जो कभी भी आपस में मिलती नहीं है। अगर एक रेखा ऐसी है तो दूसरे उसके बिल्कुल समांतर जाएगी, कभी भी आगे जाके मिलेंगी नहीं एक दूसरे से। जैसे ट्रेन की पटरियां होती हैं, है ना, जैसे आप टेबल है, आपकी कुर्सी जिसके ऊपर आप बैठे हो उसके जो पैर है कभी मिलेंगे एक से? नहीं, अलग अलग है, एक इधर है एक इधर है, कभी भी आगे जाके मिलेंगे नहीं। तो ये होता है समांतर। क्लियर? तो ये, अच्छा मुझे बताओ, ये सब आपने लिखा है कल? अगर लिखा है तो हाथ खड़ा करें, और अगर लिखना है तो बताओ। लिखोगे? लिखना है तो हाथ खड़े करो, अदरवाइज मैं क्वेश्चन में आऊंगा। अगर आपको लिखना है तो हाथ खड़ा करो। चलिए, नहीं लिखना है, लिख लिया है, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। अगर नहीं लिखना है तो अब हम आते हैं क्वेश्चन में। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या था हमारा? क्वेश्चन हमारा कुछ ऐसा था कि भाई पैरामीटर निकालना है। अब पैरामीटर तो आपको निकालना है, बट पैरामीटर मतलब परिमाप। अभी भी थोड़ी देर पहले मैंने बताया, परिमाप होता है कि सम ऑफ द लेंथ ऑफ द बाउंड्री, यानी कि जो भी बाउंड्री होता है उसको जोड़ दो। तो ठीक है, आप यहां पे बोलोगे पैरामीटर, यहां पे क्या आएगा? पैरामीटर, परिमाप क्या होगा? इन सबको हम जोड़ देंगे, है ना। यानी कि ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए। तो ए बी आप बोल दोगे 5 है, बी सी आप बोलोगे सर बी सी तो हमको दिया ही नहीं है, बीसी तो हमको दिया ही नहीं है, बीसी कैसे आ जाएगा? सीडी भी हमको नहीं दे रखा, हमको एडी दे रखा है। बट आपको क्वेश्चन में ये भी बता रखा है कि ये क्या है? एक पैरेललोग्राम है, एक समांतर चतुर्भुज है। और अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया समांतर चतुर्भुज में क्या होता है? विपरीत भुजाएं, अपोजिट साइड्स क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। तो आप लिखोगे यहां पे क्योंकि समांतर चतुर्भुज में, ठीक है, समांतर चतुर्भुज में विपरीत भुजाएं समान होती हैं। ठीक है, इंग्लिश में भी लिखेंगे, बिकॉज इन पैरेललोग्राम, इसको शॉर्टकट में ऐसे लिखते हैं, इन पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल। जब विपरीत दिशाएं बराबर होती है तो देयरफॉर एडी बराबर हो जाएगा आपका बीसी। जो ये एडी है ये बीसी के बराबर हो जाएगा। और वैसे ही आपका दूसरा जो आपका ए बी है वो आपका
जो आपका ए बी है वो आपका सी डी के बराबर हो जाएगा। तो ए डी कितना है मेरा 8, तो बी सी भी क्या हो जाएगा 8। वैसे ही ए बी कितना है मेरा 5, तो सी डी भी क्या हो जाएगा 5। ये भी 5 हो जाएगा, तो यहां बता दे 5 हो गया, ये 8 हो गया। बस इनको अब जोड़ दो। तो अब हम इसका पेरीमीटर निकालना है हमको, पेरीमीटर निकालना है। तो 8 प्लस 5 प्लस 8 प्लस 5, 5 5 10, 10 और 8 18, 18 26, तो 26 सेंटीमीटर इसका क्या हो जाएगा परिमाप, ये सेंटीमीटर में। ठीक है, यूनिट या कुछ भी कर दो, 26 यूनिट्स कर दो, चलो जो भी है। तो 26 हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आया बच्चों के समझ में? लिखने का टाइम दूंगा मैं, लिखने में वक्त बर्बाद मत क्या करो, पहले समझ लिया करो। समझ में आई है चीजें? आए तो हाथ खड़ा करें, बार बार नहीं बोलना पड़ता है। एक चीज, अगर आया है तो हैंड रेस करें, अदरवाइज फिर हम, अगर नहीं आया तो मैं फिर से समझा दूंगा। जब आप लोग बैठ गए हैं तो पढ़ ही लो, है ना। और जब समझ ही रहे हो और नहीं समझ में आ रहा है तो पूछ ही लो। समझ में आया है तो हाथ खड़ा करो, नहीं आया है तो रहने दो। चलो बताओ, नोट कर लो। वेरी गुड। चलिए, जब लिख लेंगे बच्चों आप तो हाथ खड़ा कर देना, ठीक है। जब लिख लोगे तो हाथ हैंड रेस कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, ये कॉपी कर लिया तो एक नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए, हमारे पास कोई पैरेललोग्राम है, ठीक है, कोई पैरेललोग्राम मेरे पास है। वी हैव पैरेललोग्राम, यानी कि हमारे पास एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है, पैरेललोग्राम है, जिसमें एंगल ए दे रखा है 115 डिग्री। तो फाइंड एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी। ठीक है, हमारे पास एक, ठीक है, एक समांतर चतुर्भुज में एंगल ए बराबर है 115, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी ज्ञात करें। चलो जरा करो, फिगर बना दूं मैं। ठीक है, ये पैरेललोग्राम है हमारे पास, इसको नाम दे देते हैं ए बी सी डी, और एंगल ए मैंने फिगर बना दिया आपके लिए, 115 डिग्री दिया गया। अब एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी आप बताएं। अब आप लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले बोला कि समांतर चतुर्भुज यानी कि पैरेललोग्राम के बारे में आपने सब लिखा हुआ है ना। मैंने पूछा भी था कि आप लोगों को लिखना है, तो किसी का हैंड रेज नहीं आया। तो आप लोग को, यानी कि मैं समझता हूं कि आपको समांतर चतुर्भुज के बारे में सब कुछ पता है, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी सारी पता है, तो उन सब का आप यूज करेंगे और मेरे को एंगल्स आप निकाल के देंगे। ठीक है, चलिए फटाफट करेंगे। चलिए, निकाला किसी ने? एनीवन? है कोई? चलो देखो, आओ, कर रहे हो कि मैं बताऊं? खुद कर रहे हो? खुद कर रहे हो तो हाथ खड़े करो, ट्राई कर रहे हो तो हाथ खड़े करो। एक ने कर दिया है, वेरी गुड, शाबाश। माइक ले लें। क्या नाम है आपका? सर अभय बिष्ट। अभय, चलिए अभय, तो बताएं अभय, क्या आंसर आया आपका? एंगल सी का है, एंगल सी 115। 115, ठीक है, फिर डी का है 65। सर एंगल बी कितना है? 65। 65, जी। ठीक है। अच्छा अबे, मुझे ये बात बताओ, क्या आपको या आपको कि आपकी क्लास में किसी को भी कोई दिक्कत तो नहीं होती है जब कुछ इंग्लिश में अगर बताएं, जैसे पैरेललोग्राम, या इंग्लिश में हिंदी में भी बताता हूं,
तो आप लोग चाहते हो, आप लोग किस में ज्यादा अच्छे से समझ पाते हो, हिंदी में या इंग्लिश में? चलिए, तो आपका ये था यहाँ पे, ठीक है। अभय के ये आंसर है एंगल बी। अच्छा, एंगल डी तो बताया नहीं, एंगल डी भी 65 ही होगा। चलो अब देखते हैं कि कैसे अभय ने क्या था आंसर, उसमें थोड़ा हम बात करते हैं। तो एंगल ए हमको 115 दे रखा है, तो आप एंगल ए बराबर एंगल सी मैं लिख सकता हूं। क्यों? क्योंकि जो अपोजिट एंगल होते हैं, विपरीत कोण होते हैं पैरेललोग्राम के, वो इक्वल होते हैं। अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, इक्वल होते हैं। ये पैरेललोग्राम है बच्चों, ठीक है। इसको पैरेललोग्राम लिखते हैं, इसको शॉर्टकट में ऐसे लिख देते हैं। तो एंगल ए बराबर एंगल सी, क्यों? क्योंकि 115 डिग्री है और 115 है, तो एंगल बराबर एंगल सी। तो देयरफॉर यहां से एंगल सी भी मेरा 115 आ जाता है, एंगल सी भी मेरा 115 आ जाता है। क्लियर? ये हो गया। फिर अब दूसरी बात आप देखेंगे यहां पे, अब हमें क्या निकालना है भैया? एंगल सी तो मेरे पास आ गया 115, ठीक है। अब एंगल बी की बात है। अब एंगल बी हम निकाले कैसे? एंगल बी हम निकाले कैसे? एंगल बी के लिए क्या हम सोच सकते हैं? तो आपके दिमाग में एकदम स्ट्राइक करना चाहिए यार कि पैरेललोग्राम में, समांतर चतुर्भुज में हमने एक चीज पढ़ी है कि जो पड़ोसी वाले एंगल होते हैं ना, एडजेसेंट एंगल, यानी कि आसन कोण जिसको हम बोलते हैं, जो अगल पड़ोसी होते हैं एक दूसरे के, उनका योग ना 180 डिग्री होता है। तो एंगल बी जो है, इसका भी पड़ोसी है, इसका भी पड़ोसी है, किसी के साथ भी ले लो, है ना। तो हमें पता है कि एंगल ए प्लस एंगल बी बराबर 180 डिग्री होगा। एंगल ए प्लस एंगल बी बराबर 180 डिग्री होगा। आप रीजन भी दे दो, बिकॉज सम ऑफ एडजेसेंट एंगल इज 180। यहां पड़ोसी मत लिख देना, ठीक है। सम ऑफ एडजेसेंट एंगल इज 180। आसन कोण लिखोगे हिंदी में, पड़ोसी मत लिख देना, ठीक है। तो एडजेसेंट एंगल ए कितना है मेरा? 115। एंगल बी क्या है? ये तो भैया हमको निकालना है, और 180 डिग्री। तो एंगल बी जो है मेरा, एंगल बी जो है मेरा आ जाएगा 180 में से 115 माइनस कर देंगे, ठीक है। और 180 में 115 माइनस कर दूंगा तो 65 ही आएगा। और यहां देखो 65 ही हमारा आंसर है। बिल्कुल, अभय का आंसर बिल्कुल सही है। तो जब ये 65 है तो ये भी 65 होगा, है ना। जब ये 65 है तो ये भी 65 होगा। तो यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर जो है अभय ने दिए हैं, बिल्कुल सही। मजा आ गया अभय, आपने चीजों को पढ़ा है और अच्छी तरीके से आपने दिया। तो जितने भी स्कूल सभी हैं, आज कम स्कूल है बारिश की वजह से, मेरे ख्याल से कितने स्कूल दिख रहे थे स्क्रीन में? 42 स्कूल दिख रहे हैं। तो 42 के 42 स्कूल्स मिस्टर अभय के लिए, ठीक है। अभय ने बिल्कुल सही आंसर दिया है, तो अभय के लिए क्लैपिंग करेंगे ऑन द काउंट ऑफ 3, ठीक है। मेरे 3 काउंट करने पे अभय फ्रॉम द जीआईसी कालू खेत, यही है ना, कालू खेत, फ्रॉम जीआईसी कालू खेत से अभय ने अच्छा आंसर दिया, वेरी गुड। तो ऑन द काउंट ऑफ 3 क्लैपिंग करेंगे अभय के लिए, ठीक है। 1 2 एंड 3, सारे बच्चे कम ऑन एक साथ। वेरी गुड, तो बहुत ही बढ़िया यहाँ पे आंसर कर लिया। बहुत बेसिक क्वेश्चन था, ठीक है। आगे काम आते हैं इस तरह के क्वेश्चन जो भी हम करेंगे। देखिए, बुक के अंदर के क्वेश्चन भी कराऊंगा, बुक के बाहर के क्वेश्चन भी कराऊंगा, ताकि 9th में आपको हेल्प हो उन चीजों से, आगे क्लासेस में जाओगे तो आपको मदद हो उन चीजों से, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे कल की नेक्स्ट क्लास में बच्चों। आज के लिए इतना ही रखते हैं, समय समाप्त हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।